दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं चैनल नवीनम। आज भगवान विश्वकर्मा जयंती, विश्वकर्मा पूजा और मोदी जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी देशवासियों को और विश्व के सभी लोगों को मेरा सत सत बार नमस्कार है, कोटि कोटि बार प्रणाम है। आज कुछ बात करते हैं मोदी जी के बारे में कि मोदी जी सही में विश्व के सबसे बड़े लीडर हैं और विश्व गुरु भारत बनेगा, इसका प्रमाण आ गया है। क्योंकि विश्व के सब बड़े लीडर, जितने विश्व में बड़े लीडर फैले हुए हैं, ताकतवर देश के जैसे अमेरिका हो गया, सभी देशों के प्रमुखों का विश जो है, शुभकामनाएं जो हैं, वो मोदी जी को मिल रही है। और आपको जानकर दोस्तों थोड़ा सा हैरानी होगी कि आजकल के ये बॉलीवुड वाले जो ये कहते थे कि मुझे इंडिया में रहने में डर लगता है, वो लोग भी अब मोदी जी को बधाई दे रहे हैं जन्मदिन का। शाहरुख खान ने तो ये कह दिया कि मोदी जी आप 75 साल के हो गए, बहुत भारी शुभकामनाएं और मेरे जैसे युवाओं को आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस नवंबर में शाहरुख खान 60 साल का हो जाएगा, वृद्धा पेंशन पाएगा, अभी भी अपने को नौजवान कह रहा है। देख लीजिए वीडियो उसका क्या बोल रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस पर मैं उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आपका जो सफर रहा है, जर्नी रही है, जो आपकी कहानी है, एक छोटे से शहर से लेकर ग्लोबल स्टेज तक, वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। इस कहानी में आपका डिसिप्लिन, आपकी मेहनत और अपने देश के प्रति डेडिकेशन दिखाई पड़ता है। तो सच तो यह है सर कि 75 साल की उम्र में जो आपकी पेस है, एनर्जी है, वो हम जैसे जवान लोगों को भी पीछे छोड़ देती है। तो मैं दुआ करता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मजबूत रहें और खुशहाल रहें। दोस्तों बॉलीवुड में एक और खान है जो कई बार कह चुके हैं कि मुझे इंडिया में रहने से डर लगता है। हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान करने में उनको डर नहीं लगता है। फिल्मों में उन्होंने ऐसा ऐसा चीज दिखा दिया, पीके फिल्म का नाम आपने सुना ही होगा या फिर देखा ही होगा। उसमें शंकर भगवान को लेकर के कितनी बात कह चुके हैं पीके साहब, अर्थात आमिर खान जी। और वो आमिर खान जो भारत में असहिष्णु, बाप रे बाप, भारत में रहना नहीं चाहता हूं, मुझे डर लग रहा है, ऐसे अभिनेता भी मोदी जी को शुभकामनाएं भेज रहे हैं। देखिए कि आमिर खान ने क्या बोला मोदी जी के लिए, एक बार सुन लीजिए। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 75वीं सालगिरह के मौके पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर। हमारे देश के विकास के लिए जो आपने योगदान दिए हैं वो हमेशा याद किए जाएंगे। और इस खुशी के मौके पर हमारी ये प्रार्थना है ऊपर वाले से कि आपको वो लंबी आयु दे। हमारी ये भी प्रार्थना है कि ऊपर वाला आपको हमेशा शक्ति दे कि आप भारत को हमेशा आगे ले जाएं, उन्नति की ओर ले जाएं, प्रगति की ओर ले जाएं। एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। सुना ना दोस्तों, आजकल अब बॉलीवुड वाले भी पलट गए हैं। बॉलीवुड में दो धड़ा है, दो टीम है। हम लोग जो है कि नहीं राइट विंग में आते हैं और खान ब्रदर या फिर और जो कुछ लोग हैं वो लेफ्ट विंग में आते हैं। साफ सुथरी बात है। हालांकि मोदी जी आज बहुत कुछ देने के लिए मध्य प्रदेश में गए हैं। उनका भाषण भी आपने सुना होगा। महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत ही बड़ी चीज लेकर गए हैं मध्य प्रदेश के
लोगों को देने के लिए, जिसे लगभग 3 लाख से ऊपर ऐसे जुआ होंगे जिनको वहां नौकरी लगने वाली है। इसके बाद बॉलीवुड का एक और एक्टर जो हमेशा भाजपा का विरोधी रहा है, मोदी का विरोधी रहा है और कांग्रेसियों का तलवा चाटने वाला वह अभिनेता आज मोदी जी को विश कर रहा है, शुभकामनाएं भेज रहा है। अजय देवगन जो बॉलीवुड के एक्टर हैं, दोस्तों अजय देवगन ने भी मोदी जी को विश किया है, उसका वीडियो देखिए। नमस्कार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको आपके 75वें जन्मदिन पर मेरी और परिवार की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। मेरी आपसे पहली मुलाकात तब हुई थी जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस दिन से लेकर आज तक आपकी जर्नी में एक खूबसूरत कंसिस्टेंसी है। आपका देश के लिए विजन, कार्य में डेडिकेशन और आपकी निडर लीडरशिप भारत विश्व में अपने लिए एक जगह बना रहा है और इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे मोदी जी। आप यूं ही स्वस्थ और खुश रहें और हमें हमेशा इंस्पायर करते रहें। थैंक यू। दोस्तों, मोदी के जन्मदिन पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है और एक बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हिंदू भाई तब तक हिंदू है जब तक 2 आदमी यहां जिंदा हैं। पहला नरेंद्र मोदी और दूसरा आदित्यनाथ योगी, वरना इन दोनों के बाद जो कांग्रेस हिंदुओं की गति करेगी वो भविष्य में जो रहेगा वो देखेगा। दोस्तों, बड़ी गंदी नीयत आज मोदी के जन्मदिन पर भी ट्विटर पर, एक्स पर जाकर देखिए कांग्रेसियों ने कितना गंदा गंदा कमेंट किया है। हम लोग ऐसा कर भी नहीं सकते हैं। वैसे गंदगी तो उस गांधी परिवार से ही शुरू होती है और कांग्रेसियों के खून में ही गंदगी है, उनके डीएनए में ही गंदगी है, तो वो हमेशा गंदी बात करते रहेंगे। और एक बात जान लीजिए, मोदी को हटाने के लिए कांग्रेस ने सारा खेल कर लिया। पैसा रुपया से लेकर देश विदेश से लेकर के कई काम कर लिया, कई टूल किट बनवा लिया, जिस टूल किट पर काम कर रहा है लोग। अब हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं राहुल गांधी, उनका सुतली बम फेल हो गया तो ऐसे लोग हैं कांग्रेस में जो मोदी के जन्मदिन पर भी गलत पोस्ट कर रहे हैं। हालांकि समय आएगा 29 में पुनः मोदी आएंगे और फिर जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।